में मनुष्य आया और जिस काम लिए आया वो सारे का सारा भुला दिया, दिन रात मारो मार करने में लगा है। संत, अवतार, पैगंबर, धर्म कभी ये नहीं कहते कि आप कमाओ ना, आपके औलाद है, माँ बाप है, परिवार है, आपके ऊपर जिम्मेवारी है, तो आप जिम्मेदार हैं घर के, कमाई करो, खूब मेहनत करो, आलस्य ना करो, पर किसी का हक मार के ना खाओ। और कमाई के साथ साथ राम नाम गाओ, ताकि थोड़ी कमाई भी आए उसमें बेइंतहा बरकत मालिक डाल दे। बरकत तो, लाभ तो उसने डालना है। वो चाहे तो एक को अरब बना दे और अरब को एक। ये उसके खेल हैं और ये हकीकत है। तो भाई, वायदा किया जो गर्भ में, मालिक के गर्भ में जो वायदा किया था उसे ना भुलाना। जब शरीर का निर्माण होता है, शरीर बनता है, बड़े ही दुख सहने पड़ते हैं, बड़ा दर्द होता है, तो तब तड़फता हुआ यह जीवात्मा मालिक से पुकारता है कि हे मालिक, हे राम, हे ईश्वर, हे भगवान, तो रहमत कर, मुझे यह कष्ट जो हो रहा है इसे छुटकारा दिलवा दे, ऐसी शक्ति दे दे, ऐसी ताकत दे दे कि मुझे इस दर्द का एहसास ना हो। तो मालिक के दर्शन होते हैं। आत्मा को शरीर बनने का एहसास नहीं होता, 9 महीने गर्भ के झेल के बाहर आता है, और जैसे ही माया की हवा लगती है, दुनिया की हवा लगती है, तमाम कौल इकरार भुला देता है, भूल जाता है परम पिता परमात्मा को, भूल जाता है उसकी दया में रहमत को। बस याद रहता है खेल खिलौने, काल की नगरी, काल की माया। तो यही सच्चे दाता रहबर ने फरमाया है कि भूलो ना, अभी वक्त कुछ हीला कर ले, कि अभी समय है, कुछ यत्न कर, कुछ उपाय कर। मनुष्य जन्म हाथ आना नहीं, कि ये मनुष्य जन्म मिला है, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। राम नाम धन इकट्ठा कर ले, अगर पीछे पछताना नहीं, कि मालिक का नाम जप ले, अगर जन्म मन के बाद पछताना नहीं। जब इस दुनिया से जाएगा तो पछताना पड़ेगा। चलो दुनिया से जब जाए तो जाए, जीते जी जब पश्चाताप करना पड़ेगा तब बुरा हशर होगा। कौल इकरार लोगों को शरेआम करते देखा है, दुनिया जानती है, बोलते देखा है कि भगवान भगवान है, अल्लाह अल्लाह, सतगुरु सतगुरु, मौला मौला। पर यह कलयुग है, घोर कलयुग, महाकलयुग। कई बार किसी को आजमाने के लिए संत पीर फकीर थोड़ा बहुत कोई ना कोई खेल खेलते रहते हैं, सारे वायदे बाहर आ जाते हैं, सब कुछ निकल जाता है, क्योंकि माया रानी चीज ही ऐसी है। दिखने में आया, जो लोग कहा करते ना जी सारी दुनिया की दौलत एक तरफ, लोगों को कहा करते मैं तो पति व्रता हूं, मैं तो गुरु का वो शिष्य हूं, सारा सामान एक तरफ और मेरा गुरु एक तरफ। तो चलो सोचा आजमाई लें ऐसे शिष्य को, क्या कहता है जरा। बस जरा सा ही कहा कि भाई ऐसे नहीं, थोड़ा सा ऐसे करो। सारा कहता है गुरु बेचारे से क्या लेना है, मेरा तो सारा जमाना नहीं, इतना सा सामान ही एक तरफ, गुरु का कोई लेना देना नहीं। सो कहनी और कथनी कहीं एक बन जाए तो आदमी भगवान बन जाए। यानी अच्छी कहनी हो, लोगों को चर्चा सुनाए, नाम जपे, चमत्कार सुनाए, खुद उस पे अमल कर ले, मजा तो है ना। दूसरों को कहना आसान होता है, यार ऐसे नहीं कर सकता तू, जरा सी बात है, क्या खास बात है। तो ये है घोर कलयुग, और ऐसे हैं घोर कलयुगी शिष्य। सभी नहीं पर काफी नजर आते हैं। बहुत मालिक के प्यारे लाखों करोड़ों में हैं जो वाकई ये कहते कि सारी दुनिया की दौलत एक तरफ, मेरा मालिक प्यारा एक तरफ। ज्यादातर तो ऐसे ही हैं, पर जो ज्यादा बांगे देते हैं ना, उनका हमने देखा है हशर, पल में पोल खुल जाती है, पल में, ज्यादा देर तो लगती नहीं। सारी दुनिया की दौलत तो दूर की बात है, वही सतगुरु मौला जिसने सारी दातें बख्शी होती हैं,
सब कुछ उसी की बख्शिश का नमूना होता है। साइकिल से हवा में उड़ार कर दे और वो चाहे हवा से उड़ार में पैदल फिर से कर दे, उसकी मर्जी, और वो करेगा। जो लोग नाशुक्रे होते हैं, नाशुक्रगुजार होते हैं, उनका हश्र आने वाले टाइम में बुरा होने वाला है। राम नाम धन इकट्ठा कर ले अगर पीछे पछताना नहीं, कि सुमन करो, मत पढ़ो किसी के लंपट भाषणों में। भाषणबाजी लोगों को बहुत आती है। अच्छा आदमी पढ़ा लिखा है, अच्छी मेमोरी पावर है, सुनता रहता है, नेचुरली याद हो जाता है और लोगों को सुनाते, तो लोग कहते हैं यार इसको भी इतना ज्ञान आता है। ज्ञान तो तब मजा आएगा ना जब कसबटी पे खरा उतरना पड़ा, तब पता चलता है ज्ञान है वाकई। ऐसा देखने में आता है, बड़ी हंसी भी आती है कि यार कमाल है, आज इंसान की जुबान बस यही रह गई, जरा सी बात के लिए चक्के छूट जाते हैं। और कहा सब कुछ कुर्बान कर बार तेरा, पर में सुना है कोठी नु हथ न लाई। जो कोठी की बात आती है ना, ये भाई मंज कहना आसान है, बनना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। सेवा करो, सुमन करो, तन मन धन से दीन दुखियों की मदद करो, जितनी करोगे हजारों गुना बढ़ के मालिक आपकी झोलियां रहमो करम से भरते जाएंगे। पर चलो आपकी मर्जी मत करो, राम नाम तो जपो, खोखे तो ना करो, ऐसे ना किया करो। एक भोला इंसान था, बात में बात ख्याल में आ गई, उसको पता नहीं था राइफल क्या चीज होती है। एक शिकारी ने राइफल पकड़ा दी और उसमें कारतूस वगैरह डाल दिए, कहने लगा चला भाई। अब कहता कैसे चलाऊं, बूढ़ा बाड़ा था, ऐसे सामने कर लिया। हकीकत है ये 12 बोर बंदूक थी, हमने देखा नहीं। तो कहता जी उसने जैसे चलाई और पटाखा तो पड़ना था और सामने जो पक्षी बैठा था वो भी मरना था, फाफ्ता जो था वो मर गया और वो खुद भी गिर गया, बंदूक भी गिर गई, क्यों पटाखा ही इतना पड़ा। कहता यार ये क्या हुआ। कहता वो देख तूने निशाना मारा, वो जी मर गया। उसने कहता खुलेगा कैसे, उसने खोला, कारतूस बाहर निकल आया, निकलना ही था, खाली खोखा तो कहता है यार को गिदा धमकने वाले मर गई पणोइया था विची पे। सो कहने का मतलब कि बस अकेली धमक से ही बात तो कोई ली नहीं, मालिक ने परीक्षा तो कोई लेता ही नहीं, धमक से ही फ्यूज उड़ रहे हैं। बड़ी हैरानी होती है, बड़ी हैरानी। बड़े बड़े महापुरुषों के, बड़े बड़े भक्त कहलाने वालों के दीन ईमान माया बन गई, मन बन गया। बहुत हैरानी। लानत ऐसी भक्ति पे और लानत ऐसे लोगों पे, लानत उनकी भाषणबाजी पे। क्यों नहीं चुपचाप अपनी भक्ति करते। सो ज्यादा भाषणबाजी ना किया करो, नाम जपा करो। नाम दूसरों को शिक्षा देने से पहले अपने आप को सुधारा करो। क्या आप अमल करते हो? क्या घंटा सुबह शाम सुमन करते हो? क्या वचनों के पक्के हो? क्या वचनों पे चलते हो? चलते हो तो बहुत बढ़िया, दूसरों को नाम दिलाओ, भक्ति से जोड़ो। बस ज्यादा भाषणबाजी ना करो, क्योंकि थोथे चने भाजे गने बहुत बार ये सामने आ जाता है। तो भाई आज कलयुग है, वो वाली बात है कि धमक से ही सौदा खराब हो रहा है। सुबह उस बेचारे को क्या पता कि उसका अगला सामान तो निकल गया, तो लोगों का सामान निकल जाता है जरा सी बात में। तो ये कलयुग है, कलयुग। कलयुग और महामाया का प्रभाव ऐसा लोगों की बुद्धि पे है, कौन सी गुरमता और कैसी गुरसिखता सब लोग भूलते जा रहे हैं। बल्कि ड्रावा, ये वो फला धिंकड़, अरे जिसको वो अल्लाह मालिक सदगुर रोशन कर देता है, किसी तूफान की मजाल नहीं उस दिए को डगमगा सके। कितनी शातिराने चालें चलते रहो, सतगुर हमारा दाता जिसने बिठाया, उनके वचन काम ले रहे थे, ले रहे हैं, और आगे जब तक उन्होंने बोला लेके छोड़ेंगे। ये उनकी मर्जी है। तो बड़े बड़े लोगों को ऐसी चर्चा करते देखा। अच्छे रहोगे ऐसे लोगों से बच के रहो। अच्छा वही है जो कहे भाई संतों की सुनाकर मेरे से क्या ज्ञान चाहता है। संतों की सुन, सत्संग सुना के तुझे कोई डाउट है, तुझे कोई शक है, पीर फकीर बात कहेंगे और फकीर कहते मैं नहीं कहता, मेरा मौला सतगुरदाता रहबर भगवान कहेगा, तो फिर शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। कोई शक है तो लिखो, सत्संग में रोजाना सवाल पूछते हैं, बता दिया करो। जैसा मालिक ख्याल देंगे आपका शक भी जरूर दूर हो जाएगा। ऐसे ही पंजाबी च कहना मुंह फड़ा ना मारिया करो।
लेने के देने पड़ जाते हैं कई बार ज्यादा फड़ा मारने वालों, जो ज्यादा डींगे हाँकते हैं ना, मैं ये हूं, मैं ये भगत, मैं फलां भगत। हमने सुना मस्ताना जी महाराज के एक सेवक थे, तो हमारे रूबरू बात है, कोई सज्जनों से कहने लगा परमपिता जी के समय ये करेंगे वो करेंगे फलां करेंगे, मैं पति बरता, मैं फलां बरता, मैं धिंकड़ बरता। वो कहता रहने दे, मस्ताना जी के समय मैंने बहुत देखे हैं, जो ज्यादा कूका करते हैं ना वो उनकी फूंक जल्दी निकला करती है। और वाकई उसकी वो कही हुई बात आज नजर आ रही है कि ज्यादा हेंकड़ी ना मारो भाई, राम नाम तो दीनता की पौड़ी। अपने आप को ज्ञानी विद्वान ना समझो, जितना यहां दीनता नम्रता रखोगे उतना ही। हम तो खुद कहते हैं कि भाई हमें तो खुद नहीं आता जाता, आप में पता नहीं कौन महापुरुष होते हैं जो कहते हैं हमें बहुत ज्ञान आता है। हम तो कहते कुछ भी नहीं आता, जो करवा रहा था करवा रहा है करवाता रहेगा अरबों गुना बढ़ के हमारा सदगुरु मौला दाता, उसको अरबों बार नमन, कोटन कोट नमन, कोटन कोट नमन। हम में तो कुछ भी नहीं, हम तो खाक हैं, चौकीदार हैं, सेवादार हैं। पता नहीं किसके क्यों घेर अड़ जाता है कि मैं विद्वान हूं, मैं ज्ञानी हूं, और ऐसे ही फिर इंसान जो उनको पूरा मानते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सतगुरु मुर्शिद से बढ़ के ज्ञान ना तो प्यार का कोई दे सकता है, ना नाम का कोई दे सकता है, ना समाज सुधार का कोई दे सकता है, क्योंकि सतगुरु यानी अल्लाह वाहिगुरु राम, वो जो ज्ञान फकीरों द्वारा देता है वैसा ज्ञान दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता। तो इसलिए भाई शास्त्र नाम जी से शिक्षा लेकर, बेपरवाह जी कह रहे हैं कि संत पीर फकीरों से शिक्षा ले लो, बस बहुत है। दूसरों को कहो भाई तेरी शिक्षा रख अपने पास, जितने हम कर पाएंगे मालिक चाहेगा हम कर लेंगे। शास्त्र नाम जी से शिक्षा लेकर 84 का गेड़ मुकाना। बस मेन मुद्दा ये है कि जन्म मरण से आजादी हासिल कर लो, पाप कर्म छोड़ दो, बुरे कर्म छोड़ दो। सदगुरु तो दया का सागर है, वो तो दया बरसाता रहेगा, पर अगर पाप कर्म करने नहीं छोड़ोगे तो भाई भुगतान करना पड़ेगा, दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, शांति नहीं आएगी। इसलिए राम नाम जपो, भक्ति करो, इबादत करो, मालिक से मालिक को मांगो और मालिक से सबका भला मांगो, कभी बुरा ना मांगो, ताकि मालिक आपका भला करते रहें। मालिक के नाम में अथाह ताकत है, बेइंतहा खुशियां हैं, लेकिन नाम का सुमरन समय अनुसार तरीके से किया जाए तो साधक साधना में लीन होके इस मृत्यु लोक में रहता हुआ अनामी सचखंड निज धाम के नजारे ले सकता है। जीते जी उस परमानंद की प्राप्ति कर सकता है, जीते जी दोनों जहां के नजारे ले सकता है। पर यह संभव है इंसान वचनों पे रह के सुमरन करे। सुमरन के बिना कोई ताकत नहीं है जो आपके बिगड़े काम बना दे। सुमरन के बिना कोई शक्ति नहीं है जो आपके गम दुख दर्द चिंताओं को मिटा दे। सुमरन ही एकमात्र उपाय है जिसके द्वारा आप निज धाम के नजारे ले सकते हैं। पहाड़ जैसे पाप कर्मों कंकर में बदल सकते हैं। सुमरन कभी खाली नहीं जाता, पर इंसान वचनों पे पक्का रहे। आप सुमरण करते हैं, वचनों पे पक्के नहीं हैं, व्यवहार के सच्चे नहीं हैं, तो रहमो करम आता जाता है और चला जाता है। जिस तरह किसी की झोली में हीरे मोतीलाल जवाहरात गिर रहे हों और ये हो कि उसी की झोली में गिरेंगे लेकिन वो झोली ही फाड़ ले, तो वो सब गिरेंगे लेकिन गिरते ही चले जाएंगे, झोली में अटकेंगे नहीं। तो इसी तरह जो सेवा करते हैं, जो सुमरन करते हैं, उन्हें वचनों का पक्का रहना चाहिए। वचनों के पक्के रह के आप थोड़ा भी सुमरण कर लेते हैं, सेवा कर लेते हैं, तो आपका भाग्य जरूर बदल सकता है। आप भाग्यशाली बन सकते हैं।
बिगड़े काम बन सकते हैं। इसलिए कभी भी ये ना सोचो कि सुमरन काम नहीं करता, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है। पात्र कुपात्र, पात्र जो सब कुछ संभाल लेता है, कुपात्र